हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल प्रिडिक्शन लेके आई हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे, एंड साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे भी अगेन एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड 14th टू 20th अगस्त तक ये रीडिंग है 2023। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो एज़ यूजुअल जैसे आप लोग करते हो, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ मैच हो तो लिख के भी बताइएगा। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ क्या है आपकी करियर, जॉब एंड बिजनेस पे गाइडेंस। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। फ्रेशर्स मंथ थोड़ा भारी रहेगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फेस करना पड़े। फैमिलीज वहाँ पे सपोर्ट करती हुई नज़र तो आ रही है, बट स्टिल मैं कहूँ कहीं झगड़े लड़ाइयाँ की संभावना हो सकती हैं। फ्रेशर्स जो भी हैं, कहीं जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो या जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको वो सारे नोट्स शेयर करेंगे, या जो भी आप फ्रेंड्स के साथ में आप लोगों की है, वहाँ पे कुछ ना कुछ केओस डिस्टर्बेंस दिख रही हैं। तो उसके वजह से मन अशांत, भारी, या आप जो एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले से वो आपको शायद मीन्स रिवर्ट में वो ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस वजह से कुछ ना कुछ अशांति, बट स्टिल फैमिली एक सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है आपके हर सिचुएशन में अभी। एंड जॉब वालों की कहूँ तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती हैं जर्नी, या आपने कहीं अगर इंटरव्यूज़ फेस किया हुआ है तो कुछ ना कुछ एक हीलिंग दिख रहा है फेज में। मीन्स एबंडेंस आती हुई अभी एनर्जीज में दिख रही है कि कुछ टाइम लेके ये चीज़ें आपकी जो पैसों को लेके अगर कुछ चल रही थी सिचुएशन में, तो वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बेटर होते हुए दिख रही है। और प्रॉफिटेबल अगर कहूँ तो वो चीज़ें, या फिर प्रॉफिट्स भी, या यूँ कहूँ हो सकता है आपका जो जॉब करते हैं फैमिलीज़ की अगर कहूँ कहीं पे अगर आपकी पैतृक संपत्ति कहते हैं ना, वहाँ से भी एक प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। वहाँ भी हो सकता है आप कुछ बातें चल रही हों जो जॉब करते हैं, तो उनकी वहाँ से एबंडेंस आती हुई कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड हीलिंग है, मीन्स एबंडेंस आ तो रही है, सन की एबंडेंस है। एंड साइकिक पावर्स भी आप स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने मन से सोचिए क्या करना है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, या जो भी आप कुछ सोच रहे हो फर्दर आगे करने की। तो जॉब वालों का ये वीक तो अच्छा ही है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स भी आता हुआ दिख रहा है। कहीं पे भी आपने अगर कुछ किया हुआ है तो वहाँ से भी दिख रहा है। या फिर कहूँ अगर बातें कहीं चल रही हैं कि आपकी प्रमोशन की, तो वो भी हो सकती हैं कि हो कुछ लोगों के लिए। एंड अगर बिजनेस वालों की मैं बात करूं तो बिजनेस पे काफ़ी अशांति दिख रही है। कुछ लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं, आपको उस चीज़ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोगों की वजह से परेशानियों में घिरे रहोगे आप। एंड कहीं से अगर कुछ बातें चल रही हैं या कुछ लोग ने आपको लॉसेस में डाला है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग धोखा देकर आपको कहते हैं ना पैसे के चीज़ों को, मीन्स आपके तरफ में आते आते पैसे रह गई हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है। इस वजह से परेशान हो या कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ नहीं, मीन्स प्रेजेंट फेस आपका स्टक है। अगर कहूँ तो जो बिजनेस कर रहे हो इस वीक में प्रेजेंट फेस स्टक रहेगा। एंड आपको कहूँ उस चीज़ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यस, ओवरऑल सभी फेज में दिख रहा है ना कि किस तरह मन अशांत रहेगा, तो वही ओवरऑल सिचुएशन में दिख रहा है। तो ये अशांति कुछ दिनों के लिए है, हो सकता है ये भी बादल हट जाए। एंड कोई अगर आपको मिसगाइड करे या कुछ चीज़ों की लालच दे कि इतना कर दो तो और इतना प्रॉफिट आ जाएगा, या कहीं पे आप कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो पर्सन को जानकर, बिकॉज एक डार्क फेज भी दिख रहा है कि इस वीक में अगर कुछ ऐसा बड़ा कदम या बड़ा इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा करोगे तो फ्यूचर्स में ओवरऑल दिख रहा है कि लॉसेस हो सकते हैं। तो समझदारी से थोड़ा पर्सन को जानते हुए, बिकॉज मन में ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आपकी बातें होंगी, जिस भी, बिकॉज देखो फ्रेशर्स के लिए भी वो चीज़ें आ रही हैं कि फ्रेंड्स के थ्रू आपने एक्सपेक्ट रखा था कि आपको ये चीज़ें हो जाएंगी, बट वो चीज़ें नहीं होंगी। तो वहाँ पे एक डार्कनेस दिख रही है। तो कुछ भी अगर पैसे को लेके, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वहाँ से नोट्स या कुछ भी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है। तो समझदारी से एंड अपनी इंट्यूशंस को पहचानिए, ये टाइम है, बीत जाएगा। ओके। एंड अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो नंबर आपके लिए अच्छा है 1
एंड अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है येलो। यस, चलिए देखती हूँ क्या है नो कांटेक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस, a time to give rather than take, आपके पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन की फीलिंग्स, डिवाइन प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे क्या है। मन में क्या है, सोच क्या है, काफ़ी स्टक हैं, सिचुएशन से हटना चाह रहे हैं, दुखी हैं, मिलना भी चाहते हैं, शायद आपसे मिलकर बातें करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं। दिल पूरा टूटा हुआ है, दिल मीन्स कहते हैं ना बहुत ही डिस्टर्ब हैं, वो स्टक हैं, शायद धोखा हुआ है, उनको ऐसा फील होता है, या इन्होंने ये भी हो सकता है कि ये धोखा दिए हैं या आपने धोखा दिया है। प्रेजेंट फेस में वो पर्सन इस सिचुएशन से अब निकलना चाहते हैं। अगर आपने इन्हें धोखा दिया हुआ है, इस वजह से नो कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ से वो अब एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि वो इस दौर से निकलना चाहते हैं, कुछ तोड़ कर कहते हैं ना बिगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नो कांटेक्ट पे मिलना भी चाहते हैं या कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, ये भी हो सकता है। देखती हूँ क्या है एक्शन, क्या है इनकी फीलिंग्स में। तो काफ़ी ऑन ऑफ हो जा रहे हैं आपके पर्सन, अगर कहूँ तो मीन्स चाहत है कि मिल के सॉर्ट आउट करूँ, पर मैं क्यों करूँ, ये भी हो जाता है। सिचुएशन को छोड़ना भी चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने उन्हें धोखा दिया है। दिल तो बहुत ही दुखा पड़ा है, उनका दुख है बहुत। यस, निकलना चाहते हैं शायद एनर्जी से, वर्कआउट कर रहे हैं। मीन्स अगर मिलके भी अगर बातें सॉर्ट आउट करेंगे तो शायद वो मीन्स देखती हूँ और भी कार्ड्स में क्या है। यस, कुछ जजमेंटल दिख रहा है, यस कंफ्यूज है, बट एक्शन में कहूँ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा। मीन्स अगर कांटेक्ट करते भी हैं ये पर्सन या करना चाहते हैं, जैसे मन में है इनके फीलिंग्स में कहूँ तो ये है कि मिल के क्लियर आउट करना चाहते हैं, बातों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है और उनको न्याय चाहिए, ऐसा लगता है। जजमेंट का कार्ड एक्शन में आया है, उनको वो मीन्स कहते हैं ना, वो डिवाइन से भी कहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मैंने शायद बहुत लॉयल्टी से प्यार किया है, लेकिन शायद आपने, उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें ध्यान नहीं दिया। एंड प्रेजेंट में कहूँ तो एक्शन में भी वो कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से डाउट्स हैं उनके माइंड में जो क्लियर करना चाहते हैं, बट एनर्जी स्लो है। उनको लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मीन्स उन्हें बिना बताए कुछ बड़ा कदम आपने ले लिया या कुछ ऐसा कर लिया, छोड़ दिया, तो उनको लगता है कि प्रेजेंट फेस में वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, दुखी हैं एंड वो कंफ्यूज्ड भी हैं। उनको आपसे कहूँ ना कुछ आंसर्स की एक्सपेक्टेशन लग रही है। यस, यहाँ पे अगर बातें यूँ कहूँ कि उनको आंसर्स चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, वेटिंग है, आंसर्स चाहते हैं, मीन्स क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्लियरिटी माइंड में आपके पर्सन लाना चाह रहे हैं कि क्या क्या है नो कांटेक्ट पे, वो वहाँ पे उनकी दिमाग जा रही है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या ये कांटेक्ट करते हैं, क्या ये कांटेक्ट करेंगे, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन क्या है लिब्रा की पर्सन की। एम्परर मीन्स कहूँ ना फुल ऑन गुस्सा भरा पड़ा है वह यहाँ पे कहीं भी अभी प्रेजेंट फेस में कहूँ तो आपके पर्सन के दिमाग में या फीलिंग्स में कहीं प्यार मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो एग्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं कि किस कदर वो मीन्स गुस्से में हैं कि ये कार्ड ओवरऑल में ये दिख रहा है कि अगर वो आते भी हैं तो यहाँ कहीं भी इमोशनली या प्यार भरी बातें नहीं होंगी। ये अगर कांटेक्ट करते हैं आपको तो बहुत ज़्यादा कैओस वाला, एंड ये आंसर्स चाह रहे हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं कि क्यों इन्होंने अगर ऐसा मीन्स सही से आपके साथ में ये किया, तो इनको अभी प्रेजेंट फेस में आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया हुआ है, चाहे रियलिटी जो भी है, बट इनकी थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से भी हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बट पर्सन को ऐसा नहीं लगता है कि वो डोमिनेटिंग है। उनको लगता है कि आपने उन्हें छल दिया, मीन्स आपने उन्हें धोखा दिया है, छल किया है इनके साथ में, एंड
वो क्लियरिटी लाना चाह रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े एनर्जी स्लो भी हैं, हो सकता है वो कांटेक्ट करे भी या कुछ टाइम लेके करेंगे, हो सकता है कांटेक्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग वाला, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में। कहूँ ना तो आपको लेके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये कहना सही होगा कि क्वेश्चंस माइंड में बहुत हैं एंड वो उस क्वेश्चंस को फिगर आउट करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्यों ऐसा, कुछ जजमेंटल बातें, क्यों ऐसा, वो चीज़ों पे उनकी है। चाहे रिश्ता को आपको ख़त्म ही करना है तो क्यों ऐसा, उनको कहूँ ना अगर आप बातें करोगे इनसे या आप अनब्लॉक करके या ये अगर कभी बातें करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन हो सकता है ये पर्सन आप पे लगाएं एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे एज अ गाइडेंस। और टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो हो सकता है कि ये पर्सन अगर कुछ कहते हैं आपसे, अगर बातें कुछ टाइम लेके अगर आते हैं ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ इमोशंस तो नहीं है, बट अगर आप पर्सन को समझा सकते हो कि क्यों ऐसा, या आपके पास में अगर आंसर्स हैं उनके बातों का, तो ये टाइम है कि आप बातें भी कीजिए, पेशेंटली उन्हें सुनिए ज़रूर एंड उनसे बातें कीजिए कि क्या है। तो हो सकता है धीरे धीरे कहते हैं थोड़ी इमोशंस आ जाएं या आपकी बातों को वो समझे, बट देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है तो ईजिली तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ईजिली तो वो नहीं समझेंगे, बट आपको थोड़ी ट्रिक्स आजमा के अगर कांटेक्ट में आते हो या आप कर सकते हो, उन्हें मिल सकते हो, बिकॉज मिलना भी चाहते हैं ये पर्सन के दिमाग में, कहूँ मिलना भी चाहते हैं एंड क्लियर आउट करना चाहते हैं चीज़ों को। तो अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यही है गाइडेंस आपकी। अगर आप चाहते हो तो उन सब चीज़ों को आप डील कर सकते हो अगर, तो देखिए एक चांस लेके। बट पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में है, एग्रेशन भरा पड़ा है, डोमिनेटिंग वाला बिहेवियर दिख रहा है कि बातों को मनवा कर ही कहते हैं ना वो चीज़ों पे कि ये राइट है एंड आप रॉन्ग हो। तो इस सिचुएशन में अगर कहूँ ना, अगर इसके वजह से नो कॉन्टैक्ट फेज है आप दोनों का, तो इस पर्सन से मिल के थोड़ी बहुत क्लियरिटी करिए, तभी कहते हैं ना अगर प्यार है तो यही तभी ये चीज़ें क्लियर आउट हो पाएंगी, वरना तो सिचुएशन कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट का ही रह जाएगा। एंड चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशि वाले कार्ड्स आ ही जाते हैं। तो जो भी हैं पर्सन जिस भी राशि के हैं, ये सिचुएशन है अभी प्रेजेंट फेज की कहूँ जो नो कांटेक्ट पे हैं, ये सब चीज़ें आपके पर्सन की हैं सिचुएशन। यहाँ प्यार नहीं दिख रहा है, यहाँ लग रहा है कि धोखा दिया गया है इनको एंड ये कुछ आपसे मिल के चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए कि क्या करना है आपको। होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए एंड कुछ हद तक आपकी माइंड में भी क्लियरिटी हो जाए पर्सन को लेके। एंड कुछ होती हैं तो यस लिख के भी बता सकते हो कि किस हद तक बातें मैच हुई या क्या चीज़ हुआ आपके साथ में, अगर पर्सन से कांटेक्ट हो तो। एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस वॉच कर सको। एंड अगर मेरे से कोई अगर अपनी प्रेडिक्शन करानी है, मीन्स पर्सनल रीडिंग करानी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। किसी भी तरह की अगर रिलेशनशिप में क्लियरिटी या जॉब, पैसा, बिजनेस, किसी चीज़ में भी अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो है डिस्क्रिप्शंस में नंबर, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।